Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 5 of your class 9 science, that is the fundamental unit of life. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. So what you have to do, you simply have to do a comparison between animal cell and plant cell. So हम लोग क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म पे लिखेंगे पॉइंट वाइज. So let's see one by one. So first what you will do is simply put the heading animal cell and plant cell. So the first point is animal cells are generally small in size, that is we are talking about the size of the cell. तो एनिमल सेल्स का कैसा होता है, दे आर टिपिकली स्मॉल इन साइज एंड कंपेरेटिवली प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स. सो यहाँ पे आपने एक मेजर डिफरेंस देख लिया, दैट इज हमने क्या देखा है, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज वेयर एज प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स. Next point, in animal cell wall is absent, but in plant cell the plasma membrane of plant cells is surrounded by a rigid cell wall of cellulose. So second point में हमने क्या देखा, एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, बट प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लांट सेल्स हैव ए सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपको कंपेरिजन दिख रहा होगा बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो इन एनिमल सेल जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या एक एडिशनल लेयर है विच इज़ नथिंग बट द सेल वॉल. थर्ड पॉइंट, except the protozoa euglena, no animal cell possesses plastids. Comparatively, plastids are present in plant cell. So यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा, दैट इज प्लास्टिड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लास्टिड? Plastid is a double membrane bound organelle and is involved in the synthesis and storage of food, and it is commonly found within the cells of photosynthetic organisms, and that is why plant cells have plastids. So I hope it's clear. Next point, vacuoles in animal cells are many, small and temporary. Comparatively, in plant cells, most mature plant cells have a permanent and large central cell vacuole. So similarly यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑर्गेनेलिस, दैट इज वैक्यूल. सो इन एनिमल सेल vacuoles are smaller in size, and in plant cells the vacuole are larger in size. Next point, animal cells have a single highly complex and prominent Golgi apparatus. Comparatively, plant cells have many simpler units of Golgi apparatus called dictyosomes. सो सिमिलरली हम इसको समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो एनिमल सेल में आपको क्या दिख रहा होगा, जो गोल्गी बॉडी है वो न्यूक्लियस के नियर पे एक फिक्स पोजिशन पे है, दिस वन. बट प्लांट सेल में क्या होता है, जो गोल्गी बॉडीज है वो स्कैटर्ड होते हैं, एंड ये जो स्कैटर्ड है दैट इज हम उसको क्या बोल सकते हैं, सब यूनिट भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम्स. Last point, animal cells have centrosome and centrioles. Plant cells lack centrosome and centriole. यानी हमने अब तक क्या देखा, जो भी एनिमल सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक उसका ऑपोजिट होता है प्लांट सेल्स. तो आपको अगर एक याद रहेगा ऑटोमेटिकली आपको दूसरा भी हो जाएगा. जस्ट लाइक अभी हमने देखा कि एनिमल सेल्स में क्या क्या चीज़ें होता है, सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रियोल्स होता है, बट प्लांट सेल्स में वो एब्सेंट होता है, दैट इज़ वो उस पर लैक होता है. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑफन कम्स एज 5 मार्क क्वेश्चन. आपको सिंपली क्या करना है, कंपेरिजन बोलना है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. सो लेट्स डिस्कस. सो फर्स्ट आप हेडिंग दोगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट देयर साइज. सो सेल साइज इज जनरली स्मॉल, दैट इज 1 to 10 micrometer. Comparatively, cell is generally large, that is 5 to 100 micrometer. So first we have discussed about the cell size. So in prokaryotic cell, the size of the cell is generally small, but in the case of eukaryotic cell, the size of the cell is generally larger in size.
Second point, nuclear region is called nucleoid and is not surrounded by a nuclear membrane. Comparatively, nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. That is, we are talking about eukaryotic cell. So यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का. सो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. दैट इज़ यहाँ पे न्यूक्लियस से प्रेजेंट है. बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है. दैट इज़ जो न्यूक्लियर रीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड. एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ए सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट in the case of eukaryotic cell more than one chromosome is present. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सिमिलर डायग्राम जो हमने प्रीवियस देखा था. ये क्या है आपका न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. सो यहाँ पे जैसे आपको टर्म गिवन है न्यूक्लियोलस, इससे आप क्या समझते हो, ये बहुत ही सिंपल है. एक ऐसा एरिया जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल. एंड वो किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स एंड इज वेयर राइबोसोम्स आर मेड. सो ये हमने देख लिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, membrane bound cell organelles are absent, but in eukaryotic cell membrane bound cell organelles are present. So as you can see over here, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यूकैरियोट्स में, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सब क्या है सेल ऑर्गेनेलीज है. एंड ये सब प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. बट जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज से लाइक जो मैंने आपको बताया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल. लास्ट पॉइंट, सेल डिवीजन बाय फिशन और बडिंग, दैट इज़ यहाँ पे कोई माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता है. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस और मियोटिक. So next is a question number 3. What would happen if the plasma membrane ruptures or break down? So what you will write? Plasma membrane is a selectively permeable membrane of the cell that maintains its homeostasis. Very very important term. So what do you understand by the term homeostasis? That is constant internal composition of the cell. If it ruptures or breaks down, the constant internal chemical composition of the cell will be lost and it will not be able to perform its basic functions. Such a cell with ruptured plasma membrane is killed. So देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स ही इसके अंदर एंटर हो पाएगा. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, यानी जो भी कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन है सेल का वो उसको मेंटेन करते हैं. सपोज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो रप्चर हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, देन क्या होगा, वो जो बेसिक फंक्शन है, जो एक कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन जो मेंटेन होता है उस पर डिसबैलेंस आ जाएगा. दैट इज़ इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन. एंड such a cell with ruptured plasma membrane is killed. So next is a question number 4. What would happen to the life of a cell if there is no Golgi apparatus? So first देखो आपको क्या करना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपको उसका बेसिक फंक्शन आना चाहिए. ओनली देन यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, सपोज एक सेल है, अगर उस सेल में गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट ना हो, then what would happen? So now let's see the answer. The materials synthesized in the ER are stored, sorted, modified, packaged and dispatched
to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus packs product in vesicles, the secretory vesicle. In some cases, complex sugar example cellulose may be made from simple sugar in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of the cells, which will not be possible if Golgi apparatus is not there. सो गोल्गी apparatus का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. अगर गोल्गी apparatus ही प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज़ अगर वो एबसेंट होगा, देन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है सेल में, इट विल नॉट हैपन.